जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% है ये जलीय भाग है और 29% स्थलीय भाग है, ध्यान रखेंगे। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। किस गति के कारण? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। किसकी गति से? तो पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से वर्ष बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या फिर कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है? जो आकार और बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है, ये किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। समुद्र उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो टाइटेनियम। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिट्स पर्वत हो जाएगा सही उत्तर। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे चंद्रमा पर पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने? तो सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं। एप्साइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी से बात करेंगे, जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से
पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखा सही उत्तर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या को होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब लगेगा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्णिमा की रात। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सौरमंडल का एकमात्र किस ग्रह जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरवेन राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा से सदस्य थे? तो मुंबई हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है तैयार की गई थी। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता था? गुरु नानक को। धरातलीय भूकंप में तरंगे किस आकार की होती हैं? यल आकार की होती हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? संत ज्ञानोसर। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में कबीर की मृत्यु हुई थी। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहर तालाब के निकट काशी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? प्रशांत महासागर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? रामानंद। प्रशांत महासागर से कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्नि वलय कहा जाता है? तो 68%। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10000। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप होता है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो सुनामी इसका सही उत्तर है। भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव हुआ था उस स्थान को क्या कहते हैं? धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का जो अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र।
रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो मर्केली पैमाने पर। किस पर? तो मर्केली पैमाने पर। विटामिन वी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग राइट आंसर है। दूध में कौन से विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए और ई है। क्या है? तो वसा में बात करेंगे, ध्यान रखना, ए डी और ई के। ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन, जबकि जब वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, और जब जल में पूछा जाए तो वी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl कह सकते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम N2O, जिसे आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। किस प्रकार? ध्यान रखेंगे, तो पिताजी। क्या? पिताजी। तो पा से क्या हो गया? तो पीतल। किसका मिश्रण है? ता से तांबा और जा से जस्ता, ध्यान रखेंगे। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का करते हैं। बात करेंगे किस विटामिन कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, जिसे आप रोम कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।